हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री के अंदर हम ट्रायंगल पढ़ रहे थे। ठीक है, ट्रायंगल की हमने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, जैसे ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, बेस्ड ऑन साइड्स, बेस्ड ऑन एंगल्स। ये सारी प्रॉपर्टीज हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी जो होती है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। तो आइए समझते हैं क्या होती है कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। देखिए, कॉन्ग्रुएंसी एंड कॉन्ग्रुएंसी एंड यानी सर्वांग समता और समरूपता क्या होती है, आइए समझते हैं। देखिए, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। देखिए, अगर बेसिकली मैं बात करूं, कॉन्ग्रुएंसी मेरे भाई ये कहती है कि अगर कोई भी दो फिगर्स हैं या कोई भी दो चीजें, अगर वो कॉन्ग्रुएंस तब होंगी जब उनकी शेप एंड साइज, शेप एंड साइज क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। क्या होंगे? शेप एंड साइज दोनों सेम होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, एक कॉइन है, 1 रुपीज का कॉइन, अगर हम दो 1 रुपीज का कॉइन लेंगे तो एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे, यानी सुपर पोज कर लेंगे एक दूसरे को। यानी कहने का मतलब इतना से कॉन्ग्रुएंसी ये कहती है कि अगर कोई भी दो फिगर है, अगर वो एक दूसरे को मिलाएं और एक दूसरे को सुपर पोज करें, यानी वो एक दूसरे को एग्जैक्टली ढक ले, तो वो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंस फिगर कहलाएंगी। तो कॉन्ग्रुएंस फिगर के अंदर बेसिकली हम किसकी बात करते हैं कि हमारी शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होगा, तो वो कॉन्ग्रुएंट फिगर होगी। बात समझ आ रही है मेरे भाई? बात समझ आ रही है? जैसे मैंने 1 रुपए के सिक्के का कॉइन बताया आपको, और काफी सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल रख दिया, समझ रहे? तो काफी सारी ऐसी फिगर्स हैं जो एक के ऊपर अगर एक इम्पोज सुपर इम्पोज हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट फिगर है। बात समझ आ रही है? तो भैया कॉन्ग्रुएंसी इतनी सी बात है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है, शेप और साइज क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, एक मैंने ट्रायंगल ये बनाया है ना, मैंने बोला कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है मतलब इसका मतलब क्या है कि ये ट्रायंगल जो है इसके ऊपर पूरा एग्जैक्टली आ जाएगा, यानी इसको एग्जैक्टली वो ढक लेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए, एक तो शेप भी दोनों की सेम है, और ढकेगा कब, जब दोनों के साइज सेम होंगे तभी वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे। बात समझ आ रही है मेरे भाई या नहीं आ रही? यानी ये ट्रायंगल तभी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे जब ये एक दूसरे को एग्जैक्टली ढक लेंगे। बात समझ आई या नहीं आई? जल्दी से मुझे एक बात जल्दी से बताइए, क्लियर है या नहीं है? सारे बच्चे बताइए एक बार, क्लियर है? यानी आपको ध्यान रखना है कि जब कॉन्ग्रुएंट तब होगा ट्रायंगल जब उसकी शेप और साइज क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। अब आप कहेंगे सर अगर साइज बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, नहीं हो सकते? देखिए, जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, एक छोटा सा ट्रायंगल, इतना ट्रायंगल बनाया, ये ए, ये बी, ये सी, है ना। एक मैंने मान लो ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, और ये 50 डिग्री है ना। और फिर मैंने एक इतना बड़ा ट्रायंगल बना दिया, ये भी सेम उसका बना दिया, 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, और ये 50 डिग्री। तो अब आप मुझे बताओ कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? तो आप कहेंगे सर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर इनकी शेप तो सेम है, शेप तो सेम है, बट साइज क्या है, दोनों के अलग अलग है। तो ये दोनों एक एक दूसरे को ट्रायंगल ढक पाएंगे? ये ट्रायंगल इसको ढक पाएगा? आप बोलोगे नहीं ढक पाएगा। यानी कहने का मतलब इतना सा है कि जब भी हमारी शेप और साइज दोनों सेम होंगे तब हम कह सकते हैं कि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, नहीं तो नहीं है। बात समझ आ रही है? तो आइए समझते हैं कॉन्ग्रुएंसी का क्या साइन होता है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, देखिए, कॉन्ग्रुएंसी का बेसिकली साइन होता है मेरे भाई, साइन ऑफ साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, ऐसे इक्वल टू करते हैं और ऐसे करके ऐसे बनाते हैं। ये क्या है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन है मेरे भाई। अगर जब भी कुछ चीज लिखी होगी, कॉन्ग्रुएंट लिखे होंगे, तो आपको ऐसे साइन बना हुआ होगा। बात समझ आ रही है नहीं? जल्दी से मुझे बताइए, ये बात समझ आई नहीं? अच्छा, इसके बाद सिमिलरिटी क्या कहती है? सिमिलरिटी कहती है कि भाई सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए, साइज से हमें फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है भाई, जब सिर्फ शेप सेम होनी चाहिए, साइज से हमें फर्क नहीं पड़ेगा।
चाहे शेप छोटी हो या बड़ी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस क्या होगा, साइज कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, बट उसकी शेप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी आप ऐसे नहीं कर सकते आपने एक ट्रायंगल बनाया और आपने सर्कल बना दिया तो कॉन्ग्रुएंट करे, ये नहीं होगा। यानी शेप और साइज क्या होंगे, दोनों सेम होनी चाहिए। तो जी साइज शेप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर है मेरे भाई, साइज से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने थोड़ा सा बताया सिमिलरिटी क्या होती है। अगर सिमिलरिटी के साइन की बात करूं, साइन ऑफ सिमिलरिटी, साइन ऑफ सिमिलरिटी की बात करूं तो ये भाई ये सिमिलरिटी का साइन है, बात समझ आ रही है, ये सिमिलरिटी का साइन होता है, ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का साइन। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, फिर बाद में हम समझेंगे सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलरिटी से क्या क्या टॉपिक बन सकते हैं, ये सारी बातें आज की क्लास में सीखेंगे। तो देखिए भाई सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी समझते हैं। मैंने बोला ये दो ट्रायंगल है, मैंने बोला कि दो ट्रायंगल मैंने बनाए, ए सॉरी ए बी सी डी ई और एफ, मैंने भाई ये दो ट्रायंगल बनाए। अब मैंने बोला कि ये कॉन्ग्रुएंट टर्म होंगे कब, जब हमारा जब हमारा जब हमारा कॉन्ग्रुएंट तब होंगे भाई, देखें कि हमारा जब ए बी बराबर होगा, यानी ये बराबर होगा किसके, डी के, और बी सी बराबर होगा ई एफ के, और ए सी बराबर होगा डी एफ के। ठीक है, एंड और कब, जब एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के, एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल एफ के। एंगल सी बराबर किसके होगा, एंगल एफ के होगा। ध्यान से समझना, एंगल सी बराबर किसके होगा, एंगल, अगर ये सारी कंडीशन इसके अंदर है क्या, कि अगर इसकी दोनों ट्रायंगल की सारी साइडें आपस में बराबर हैं और सारे एंगल्स बराबर हैं, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं मेरे भाई, क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, किसके कॉन्ग्रुएंट है मेरे भाई, डी ई एफ के। किसके कॉन्ग्रुएंट है मेरे भाई, डी ई एफ के। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, किसके कॉन्ग्रुएंट है, डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है या नहीं, जल्दी से एक बार मुझे बताइए, कॉन्ग्रुएंसी समझ आई कि शेप और साइज दोनों क्या होना चाहिए मेरे भाई, बराबर होने चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि भाई देखिए साइज साइज कैसे बराबर, सारी साइडें बराबर हो, साइज बराबर हो गए, सारे एंगल बराबर हो गए, तो भी साइड बराबर, सॉरी तो भी हमारे दोनों ट्रायंगल बराबर हो गए। बात समझ आ रही है, यानी ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ, क्या आप इसे नोट कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, हटा दूं भाई, चलिए। अब जैसे मैं बोलूं, अगर मैंने बोल दिया कि सारी साइडें बराबर है, सारे एंगल बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा अगर मैं एक चीज बोलूं कि अगर सारे एंगल बराबर हो, तो जैसे मैंने बोला को दो ट्रायंगल बनाए, ए बी सी, ठीक है, जैसे मान लो मैंने दो ट्रायंगल बनाए, दो ट्रायंगल बनाए, ध्यान से समझना। मैंने बोला कि ये 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है ना। मैंने बोला कि ये 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है। तो मैंने बोला कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिर्फ मैं अभी सिर्फ इतनी सी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि एंगल ए बराबर है और ये ए बी डी ई एफ। तो मैंने बोला एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, और एंगल सी बराबर है एंगल एफ के। तो आप मुझे बताओ कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो बोलूंगा नहीं होंगे कॉन्ग्रुएंट। नहीं, क्यों नहीं होंगे कॉन्ग्रुएंट मेरे भाई, जल्दी एक बार बताइए। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि आप मुझे बताएं कि सिर्फ इनके एंगल इक्वल हैं। आप मुझे बताइए, देखिए एक मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ इतना छोटा सा, मैंने बनाया 70 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये 50 डिग्री का, और मैंने एक इतना बड़ा ट्रायंगल बना दिया, कितने डिग्री का, 70 डिग्री का, और 60 डिग्री का, और 50 डिग्री का। तो आप मुझे बताओ कि ये दोनों बराबर है, कॉन्ग्रुएंट होंगे, आप बोलोगे नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कभी भी इन दोनों के एंगल बराबर हैं, जब भी दो ट्रायंगल के अंदर सिर्फ एंगल्स बराबर है तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। यानी मैं कह सकता हूं कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा डी ई एफ के। बात समझ आ रही है, क्लियर है या नहीं है, यानी ये बात आपको समझ आई होगी कि जब
कितनी भी दो ट्रायंगल के सिर्फ एंगल सेम होंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट एंगल नहीं होंगे। बात समझे, इतना सा नोट कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलिए हटाऊं, दे लिए देखते हैं। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी की और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है आइए समझते हैं। देखिए मतलब देखिए अब कॉन्ग्रुएंसी किस किस तरीके से होती है। कॉन्ग्रुएंसी बाय एसएएस। एसएएस का मतलब क्या है, साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रुएंसी बाय एसएएस यानी साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी कैसे होगी भाई, वो कहता है कि साइड एंगल साइड का मतलब मैंने दो ट्रायंगल बनाए, मैंने बोला ए बी और सी, मैंने एक और ट्रायंगल बनाया मेरे भाई, मैंने बोला डी ई, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि अगर ए बी और बी सी बराबर है दोनों एंगल में, और यहाँ पे ए बी बराबर है डी के और बी सी बराबर है ई एफ के, और इन दोनों के बीच का एंगल बराबर है, इनके बीच का एंगल बराबर है। अगर इन दोनों के बीच का एंगल बराबर है तो मैं कह सकता हूं क्या क्या कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है क्या, डी ई एफ के। क्यों, डी ई एफ के ट्रायंगल एबीसी बराबर डी ई एफ के, ध्यान से समझना। और जो एंगल होगा वो इन दोनों के जो साइड है उनके बीच का इंक्लूडेड, ये क्या होगा इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल ही होगा, इंक्लूडेड एंगल ही होगा मेरे भाई। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने कोई भी दो साइड ले ली, कोई सा भी एंगल ले लिया तो गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि दो साइड और उनके बीच का एंगल होगा तो वो ट्रायंगल क्या होंगे, ऐसे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। बात समझ आ रही है, कहने का मतलब क्या है। मैं कह रहा हूं कि कभी भी दो ट्रायंगल के अंदर दो साइड और उनके बीच का एंगल दोनों में बराबर है, दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर बराबर है यानी इंक्लूडेड एंगल, यानी दो साइड है जिस एंगल से मिलकर बनी है, अगर वो दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। बात समझ आ रही है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, ध्यान से समझना। अगर आप ये नहीं कहेंगे कि जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ध्यान से समझना, जैसे मैंने एक ये बनाया ए बी सी, और मैंने बोला ये साइड इक्वल है और ये वाला एंगल इक्वल है, और मैंने बोला कि डी एक और ट्रायंगल बना देता हूं डी ई एफ। तो मैंने बोला कि मान लो मैंने बोला क्या कि ये वाला एंगल ये वाला एंगल और ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, यानी ए बी सी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा किसके, डी ई एफ। क्यों, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड एंगल नहीं है मेरे भाई। क्या नहीं है, इंक्लूडेड एंगल नहीं है। तो अगर क्या होगा, इससे हम कुछ और, जैसे मान लीजिए हम इससे और भी कुछ बना सकते हैं, तो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी के अंदर नहीं हुई, यानी क्या होगा, इंक्लूडेड ही एंगल होगा। तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों क्या है, ऐसे कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताइए। देखिए अब ऐसा क्यों नहीं होगा, एक बार जानने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना जरा। देखिए ध्यान से समझना, जैसे भाई अगर मैं बोलूं कि ऐसे क्यों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो मैंने मान लो एक फिगर बनाई, मैंने बोला कि 40 डिग्री है, ठीक है, और ये मैंने एक बना दी कि ये दोनों क्या है, साइड्स बराबर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, समझना। तो अगर मैं दूसरा ट्रायंगल ऐसे ही बताता हूँ कि ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है और ये 6 सेंटीमीटर, अब 5 सेंटीमीटर इधर भी तो बना सकता हूँ, 5 सेंटीमीटर इधर भी तो खींच सकते हो। तो आप मुझे बता दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि देखिए उन दोनों के बीच का एंगल अगर बराबर होता तो कॉन्ग्रुएंट होते। अब देखिए अलग एंगल है तो कुछ भी शेप, कोई और शेप भी हम बना सकते हैं। 5 सेंटीमीटर की लाइन इधर की जगह हम इधर भी खींच सकते हैं। तो आप मुझे बता दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो आप बोले दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो मैंने क्या बोला कि जब भी दो साइड बराबर हो, उनके बीच का एंगल हो, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे क्या होगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा मेरे भाई। बात समझ आ रही है, जल्दी से एक बार इसे नोट कर लो, जल्दी से एक बार नोट कर लो। तो मैं कह सकता हूं क्या कि ए बी बराबर है मेरे भाई डीई, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, और बी सी बराबर है ई एफ के।
तो मैं कह सकता हूं कि ए बी सी कॉन्ग्रेंट है डी ई एफ की। बात समझ आ रही है? कॉन्ग्रेंसी, ये बात समझ आई या नहीं है, जल्दी से बताइए एक बार मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, इसे नोट कर लीजिए मेरे भाई। कर लिया भाई नोट? चलिए हटा दो भाई। देखिए अब कॉन्ग्रुएंसी भाई एक और अच्छी प्रॉपर्टीज है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज एक और है। तो मैंने ऐसे ऐसे आपको बता दिया क्या होना चाहिए, दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है दो ट्रायंगल के अंदर तो वो क्या होंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलिए अब एक और प्रॉपर्टी है, क्या एक और प्रॉपर्टी है, कॉन्ग्रुएंसी बाय एंगल, एंगल साइड। कॉन्ग्रुएंसी बाय एएस यानी एंगल, एंगल एंगल साइड। तो इसको कॉन्ग्रुएंटी कैसे हम प्रूफ करेंगे, ध्यान से समझना मेरे भाई। देखिए जैसे मैंने दो ट्रायंगल बनाए ए बी सी, और मैंने यहाँ पे एक और ट्रायंगल बनाया डी ई एफ। तो मैंने बोला कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है। क्या है, ये दोनों एंगल क्या है मेरे भाई, बराबर है। और ये वाली साइड क्या है, बराबर है। तो मैं कह सकता हूं क्या कि, क्या ध्यान से समझना कि एंगल ए बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल ई के, और साइड क्या है, ए बी बराबर है, ए बी बराबर है किसके, डी के। यानी किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो दो एंगल और एक साइड बराबर है, किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो एंगल और एक साइड बराबर है तो वो ए एस से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बात समझ आ रही? कोई सी भी साइड हो सकती है, मान लो ये दो एंगल है, ये वाली साइड हो सकती है, ये दो एंगल है, ये वाली साइड हो सकती है, यानी कोई भी दो एंगल होंगे, अगर कोई दो एंगल और उनके उस ट्रायंगल की कोई भी एक साइड अगर इक्वल है, जिन दोनों ट्रायंगल में दोनों एंगल और इनकी कोई भी साइड एक इक्वल है, तो यानी हम कह सकते हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। यानी मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट किसके, एंगल, ट्रायंगल डी ई एफ के। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? सारे बच्चे एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं, क्लियर है मेरे भाई या नहीं है, जल्दी से बताइए एक बार। देखिए कोई सी भी साइड बराबर हो, जरूरी नहीं है यही साइड बराबर हो, इन दोनों एंगल के साथ ये साइड बराबर हो सकती है, यानी कोई सी भी साइड मेरे भाई बराबर हो सकती है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे भाई या नहीं है, जल्दी से बताइए एक बार। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े। अब एक और प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंसी बाय साइड, साइड साइड, ध्यान से समझना, इसमें से इतना सही था। कॉन्ग्रुएंसी बाय एस एस एस, एस 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 यानी साइड, साइड और साइड। यानी आप समझिएगा कोई ट्रायंगल है ए बी सी, एक दूसरा ट्रायंगल ऐसी है डी ई एफ, मैंने क्या बोला, डी ई एफ। तो आप समझना अगर इनकी सारी साइडें बराबर है, यानी अगर मैं बोलूं कि, मैं बोलूं कि ए बी बराबर है, ए बी बराबर है डी ई के, और बी सी बराबर है ई एफ के, और ए सी बराबर है डी एफ के। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये तीनों साइडें, अगर ये वाली साइड जो है इसके इक्वल है, ये वाली साइड जो है ये इसके इक्वल है, और ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है, यानी ये तीनों साइडें अगर आपस में, दोनों ट्रायंगल की तीनों साइडें आपस में बराबर है, तो मैं कह सकता हूं मेरे भाई कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाए किसके, डी एफ के, बाय एस 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 रूल से। बात समझ आ रही है नहीं? जल्दी से एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं क्या ये बात आपको समझ आई कि कब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे। मैंने तीन प्रॉपर्टी बताई कि जब साइड एंगल साइड बराबर होंगे, यानी एंगल साइड एंगल बराबर होंगे,
बात समझ आ रही? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बताई मैंने आपको? 3 प्रॉपर्टीज बताई। कौन कौन सी? जब दो एंगल, दो साइड और उनके बीच का एंगल बराबर हो, यानी साइड एंगल साइड से प्रॉपर्टी बताई। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि जब दो एंगल बराबर होंगे और एक कोई भी साइड बराबर होगी। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई कि भाई अगर तीनों साइडें बराबर होंगी तो क्या होगा, हमारा कांग्रेंस होगी। बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो इसमें इतना सही था, अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइडें, किन्हीं भी दो ट्रायंगल की अगर तीनों साइडें आपस में बराबर है तो क्या होगा, कांग्रेंट, कांग्रेंसी, कांग्रेंट ट्रायंगल होगा। बात समझ आ रही है? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कांग्रेंस बाय आरएचएस यानी राइट हाइपोटेनस साइड, देखिए ध्यान से समझिए। अब आरएचएस क्या होता है भाई, ध्यान से समझना। आरएचएस क्या होता है? आरएचएस क्या होता है, ध्यान से समझना। राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, देखिए ध्यान से समझिए। मैंने दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ठीक है, मैंने तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ध्यान से समझना। और मैंने इन्हें नाम दिया, क्या ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है, और ये एफ। मैंने बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो मेरे भाई ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, है ना। और मैंने बोला कि ये ए है और ये भी ए है। मैंने बोला कि ये बी है और ये बी है, ठीक है। तो मैंने बोला कि जब कभी भी किन्हीं भी दो ट्रायंगल के अंदर एक 90, देखो मेरे को बताओ कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल तो दोनों 90 90 बराबर है, यानी राइट एंगल है, और दोनों की हाइपोटेनस भी बराबर है, और कोई एक साइड बराबर। ध्यान से समझना, मैंने बोला कोई राइट एंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, उनकी हाइपोटेनस बराबर है और कोई भी एक साइड बराबर है। कहने का मतलब इतना, तो कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल हैं, राइट एंगल ट्रायंगल दोनों 90 डिग्री के होंगे, उनकी हाइपोटेनस दोनों की बराबर है और कोई भी एक साइड बराबर है, तो वो ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो आप इस वाली साइड को निकालोगे मेरे भाई, अगर इस वाली साइड को निकालोगे तो ये निकल के क्या आएगी मेरे भाई, ये साइड क्या आएगी, ध्यान से समझना। ये साइड निकल के आएगी अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली साइड क्या निकल के आएगी, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ आ रही है? तो मैं कह सकता हूँ, क्या इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है, ध्यान से समझना। मैंने बोला कि एंगल बी बराबर एंगल ई है, क्या है, बराबर 90 डिग्री। उसके बाद मैंने बोला कि ए सी बराबर है डी एफ, क्या है, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और मैंने बोला कि ए बी बराबर बराबर डी ए, यानी कोई साइड बराबर है। तो ये बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट किसके, राइट एंगल ट्रायंगल डी ई एफ के। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जल्दी से मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं मेरे भाई, ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई। कभी भी किसी भी दो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, उनकी एक हाइपोटेनस बराबर है और कोई भी एक साइड बराबर है, तो वो ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे। क्यों? क्योंकि ये साइड हमारी इक्वल हो जाएगी। क्लियर है या नहीं है? जल्दी से एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी से बताइए एक बार। चलिए आगे बढ़े। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, कांग्रेंसी में सिर्फ इतना सा था, कांग्रेंसी में सिर्फ मेरे भाई इतना सही था कि मैंने आपको चार तरीके से बताया। क्या? जब क्या होगा कि दो साइड बराबर होंगी, उनके बीच का एंगल बराबर होगा, यानी इंक्लूडेड एंगल बराबर होगा, तो क्या होगा, कांग्रेंसी बनेगी। यानी किससे बनेगी, एस से बनेगी। दूसरी चीज मैंने क्या बताई, दूसरी प्रॉपर्टी बताई, जब दो एंगल और कोई भी एक साइड बराबर होगी तो हम कह सकते हैं वो भी कांग्रेंसी है। जब मैंने बोला कि जब तीनों साइडें बराबर होंगी तो भी कांग्रेंट लगेगी। या फिर चौथी बात मैंने क्या बताई, राइट आर एच एस यानी राइट एंगल हाइपोटेनस और कोई भी साइड, कोई राइट एंगल हो, हाइपोटेनस बराबर हो, कोई भी साइड बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में कांग्रुएंट है। बात समझे? अब सिमिलैरिटी समझते हैं, सिमिलैरिटी क्या होती है, आइए। देखिए सिमिलैरिटी क्या होती है, सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी भाई समरूपता होती है। समरूपता, समरूपता क्या होती है मेरे भाई, समरूपता होती है कि वो कहता है कि भाई सिर्फ हमारे को शेप चाहिए, सिर्फ
शेप क्या होना चाहिए, शेप इक्वल होने चाहिए, हमें साइज से कोई मतलब नहीं। क्या होनी चाहिए, शेप इक्वल होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी में क्या था कि शेप और साइज दोनों इक्वल होने चाहिए, इसके अंदर सिर्फ शेप इक्वल होनी चाहिए। या तो ट्रायंगल इतना सा बना दो और ये ट्रायंगल ऐसा बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट क्या होना चाहिए कि जो उनकी साइड्स का रेशियो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उनकी साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आइए समझते कॉन्ग्रुएंसी क्या है। देखिए सिमिलरिटी क्या कहती है, ध्यान से समझना। सिर्फ शेप की बात करते हैं। तो मान लो मैंने वो ट्रायंगल बनाया, मैंने बोला ए बी और सी। दूसरा ट्रायंगल मैंने बनाया मेरे भाई डी ई, ठीक है। तो मैंने भाई यहाँ पे बोला कि एंगल ए बराबर एंगल डी है, एंगल बी बराबर एंगल ए है, और एंगल सी बराबर एंगल है। ये बात मैंने बोली। तो इस केस के अंदर भाई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा जब पहली कंडीशन क्या होगी, कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी की पहली कंडीशन क्या होगी कि सारे एंगल आपस में बराबर होने चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी सी क्या है कि जो इनकी साइड का रेशियो है, जो इनकी साइड का रेशियो यानी ए बी का रेशियो और ए सी का रेशियो जो होगा, ध्यान से समझना, इनकी साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब इतना ए बी अपॉन डी किसके बराबर होगा, रेशियो बी सी अपॉन ई एफ बराबर होगा ए सी अपॉन डी एफ। यानी भाई कहने का मतलब इतना सा है कि अगर एंगल बराबर हैं, अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल के एंगल बराबर है और उनकी जो साइड्स का रेशियो है वो क्या है, इक्वल है, यानी ए बी और डी बराबर है बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ बराबर है, तो मैं कह सकता हूं क्या कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, डी ई एफ के। ये बात आपको समझ आई या नहीं? ये आपको बात ध्यान रखनी है क्या कि अगर कोई एंगल किन्हीं भी ट्रायंगल के दोनों किन्हीं भी दो ट्रायंगल के एंगल्स बराबर हैं और उनकी जो साइड्स का रेशियो है वो बराबर है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो उनकी साइड का रेशियो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। बात समझ आ रही है? अगर मैं बोलूं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों साइड जो उनकी साइड्स का रेशियो ट्रायंगल की वो बराबर होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जल्दी से मुझे एक बार सारे बच्चे इसका आंसर बताएंगे, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? यानी आप ऐसे कह सकते हो कि यदि त्रिभुज की जो साइड्स हैं वो समान अनुपात में है, यानी त्रिभुज की जो साइड है सेम रेशियो के अंदर है, तो ट्रायंगल क्या होंगे मेरे भाई, कॉन्ग्रुएंट होंगे। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, एक बार जल्दी से मुझे बताइए। और अगर इनकी जो साइड जो इनके एंगल्स हैं अगर वो बराबर हैं तो भी उनकी साइड क्या होंगी, सेम रेशियो के अंदर होगी। बात समझ आ रही है? अगर देखो सारी बातें इसमें आपको ध्यान रखनी है कि अगर इनकी एंगल्स बराबर हैं, दो ट्रायंगल के एंगल्स बराबर है तो उनकी जो साइड होंगी सेम रेशियो के अंदर होंगी। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? अच्छा, अगर ट्रायंगल जो है दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी साइड क्या होंगी, सेम रेशियो के अंदर होंगी। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, तो इसको नोट कर लीजिए मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए चलिए हटा दो भाई, चलिए देखते हैं। ये तुम्हें थोड़ी सी प्रॉपर्टी थी, बस इतना सा ध्यान रखना है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है कि ऐसे ऐसे याद रखो, ए ऐसे याद करो, इसमें ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको करा नहीं रहा हूँ। और इसके अंदर चलते राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। देखिए अब आती है राइट एंगल ट्रायंगल की बात।
देखिए थोड़ा सा चलिए पहले कॉन्ग्रुएंसी की एक और चीज पढ़ लेते हैं। कॉन्ग्रुएंसी के अंदर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया, ए बी सी, ठीक है। फिर मैंने बनाया ट्रायंगल डी ई एफ। दो ट्रायंगल भाई मैंने बनाया। क्या बनाया मेरे भाई? दो ट्रायंगल मैंने यहाँ पर बनाया। तो आपको एक और बात ध्यान रखनी है, क्या? जैसे मैंने यहाँ पे ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और मैंने बोला कि ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल क्या है आपस में बराबर। बात समझ आ रही है? मैंने इनको ऐसे लिख दिया, इनको नाम भी दे देता हूँ। क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा भाई मेरा पी, और ये हो जाएगा Q, ठीक है। आपको पता है कि मैंने बोला कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। यानी क्या है? यानी ए बी सी जो है सिमिलर है डी ई एफ। क्या है? डी ई एफ के सिमिलर है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है मेरे भाई कि ए बी बराबर है डी ई के, बराबर बी सी बराबर है ई एफ के, और ए सी बराबर है डी एफ के। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? जल्दी से मुझे बताओ। जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो आपस में क्या होगा? दोनों साइड का रेशियो क्या होगा? दोनों एंगल की साइड का रेशियो बराबर होगा। इतनी सी बात करनी होती है। अच्छा आप मुझे बताओ, इन दोनों के ट्रायंगल की एरिया की मैं बात करता हूँ। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करता हूँ, ध्यान से समझना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का रेशियो, तो क्या होता है मेरे भाई? 1/2 बेस यानी बी सी इंटू में H1, इसको मैं H1 नाम दे देता हूँ। ये क्या है? हाइट H1 है, और ये H2 है, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू में मेरे भाई बेस कितना है? ई एफ, और हाइट कितनी है? H2। ये भाई इनकी साइड का रेशियो, इनके स्क्वायर का रेशियो होगा या नहीं होगा? जल्दी से मुझे एक बार बताने की कोशिश करो। क्लियर है? चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इससे तो ये दोनों कट जाएंगे, इससे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे अभी क्या बचेगा? यहाँ पे सिर्फ मेरा बचेगा, इन दोनों का जो बचेगा, क्या बचेगा मेरे भाई? बी सी इंटू में H1 अपॉन में ई एफ इंटू में H2, ये बचे। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं आप कॉन्ग्रुएंसी लगा रहा हूँ किसके अंदर? ए बी डी में, सॉरी ए पी डी में, और ए क्यू पी में, किसी में भी लगा लो। मैंने बोला कि मैं कॉन्ग्रुएंसी लगा रहा हूँ ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल डी ई क्यू के अंदर, ये मैं दो चीजें लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपस में? कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि इनके 90 डिग्री, यानी सारे एंगल्स क्या है? इनके बराबर हैं। यानी ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल ये है इसके बराबर है, और ये वाला एंगल जो है इसके बराबर है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि ए बी बराबर होगा डी के बराबर, बी पी बराबर होगा, यानी किसके होगा? ई क्यू के, और ए पी बराबर होगा किसके? डी क्यू के। बात समझ आ रही है? तो आप मुझे बताइए कि ये ए पी और डी क्यू है, जो ए पी और डी क्यू है, ये क्या एच है या नहीं है? ये जो है रेशियो किसका है? H1 रेशियो H2 है या नहीं है? आपने बोला। अब H1 ये जो रेशियो, इनके रेशियो के बराबर भी हो, यानी ए बी और डी के बराबर भी हो, इनका जो रेशियो है वो रेशियो इनके बराबर होगा, यानी इनका रेशियो दोनों का बराबर होगा। इन लोगों, जल्दी से मुझे एक बार बता, हाँ या ना? जल्दी से मुझे एक बार बताने की कोशिश करो मेरे भाई। क्लियर है या नहीं? जल्दी से मुझे एक बार बताने की कोशिश करो, क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताइए। तो देखिए ध्यान से समझे, यहाँ पे मैं, आप मुझे बताओ H1 और H2 को अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, यहाँ पर मेरा क्या आया? अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो आप मुझे बताइए कि H1 अपॉन H2 को मैं लिख सकता हूं क्या? ए बी और डी क्यू है, और इसे ही मैं क्या लिख सकता हूं? ए बी अपॉन डी। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? आपने बोला हाँ जी। H1 और H2 को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे भाई?
ये लिख सकता हूँ, हाँ या ना? आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं कोऑर्डिनेट करूंगा, और सही इतनी सी बात समझे, ये बात पहली बात है। दूसरी बात आप मेरे को बताइए, क्या मैं बीसी और ईएफ को ए बी प्लस डी नहीं लिख सकता? आप बोलोगे हाँ। बीसी अपॉन डी एफ को क्या मैं बी ए बी अपॉन डी लिख सकता हूँ? तो आप बोलोगे हाँ जी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप मुझे समझने की कोशिश करो, जो ये रेशियो बना है वो बीसी अपॉन ई एफ है, मल्टीप्लाई H1 अपॉन H2 है या नहीं है? तो आप मुझे बताइए कि यहाँ से समझने की कोशिश करना, जब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, और मैं बात करूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ की मैं बात करूंगा, तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या बीसी अपॉन ई एफ को क्या लिख सकता हूँ? ए बी अपॉन डी लिख सकता हूँ? आपने बोला ठीक है जी। और ऐसे ही अगर H1 अपॉन H2 की बात करूंगा, उसको भी मैं ए बी अपॉन डी लिख सकता हूँ। तो यहां से हमारा क्या निकला, ये जो निकल के आया मेरे भाई, ये निकल के आया है कि ए बी अपॉन डी का स्क्वायर। बात समझ आ रही है? यानी ये इसका रेशियो ये होता है, यानी जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, तो उनका जो रेशियो होगा, जब भी दो ट्रायंगल जो सिमिलर हैं, तो उनकी जो एरिया का जो रेशियो होगा वो उनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। क्या कह रहा हूं? जब भी दो ट्रायंगल अगर हमारे सिमिलर हैं, तो जो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो उनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर मैं पूरी कहानी समझने की कोशिश करूं, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, आप नोट कर लेना एक बार, ध्यान से समझना एक बार जरा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखिए, जब भी दो ट्रायंगल अगर हमारे सिमिलर हैं, तो आप ध्यान से समझना, when two triangle are similar, when two triangles are similar, then the area of the ratio of area of triangle, area of both triangle, the ratio of area of both triangle is equal to the ratio of square of ratio of their sides। बात समझ आ रही? यानी कहने का मतलब इतना सा है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं बात करूं, तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं एबीसी की, और एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं बात करूं डीएफ, दो ट्रायंगल हैं, तो ये क्या होंगे? इनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होंगे। बात समझ आ रही है? यानी ये जो भी साइड्स होंगे इनके सारे स्क्वायर के रेशियो के बराबर होंगे। यानी ये बराबर किसके हो सकते हैं? ये हो सकते हैं बराबर BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर के। ये बराबर हो सकते हैं किसके? AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन में DF स्क्वायर। और ये हो सकते हैं H1 अपॉन H2 के स्क्वायर के बराबर हो सकते हैं, है ना? ये बराबर होंगे मीडियन, अभी मैं पढ़ाऊंगा मीडियन का स्क्वायर। सारे इन सबके स्क्वायर के बराबर हो सकते हैं। बात समझ आ रही है? या तो मीडियन हो, एंगल बाइसेक्टर हो, परपेंडिकुलर हो, तो जो भी अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट यानी सिमिलरिटी में बात कर रहा हूं, सिमिलरिटी होगी तो जो उनकी एरिया का रेशियो होगा उनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, चाहे वो हाइट हो, मीडियन हो, परपेंडिकुलर हो, या कुछ भी हो, एंगल बाइसेक्टर हो या कुछ भी हो, उनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा मेरे भाई। इसे आप नोट कर लीजिए। क्लियर है या नहीं? सारे बच्चे एक बार मुझे बताइए, सारे एक बार नोट कर लीजिए, ये बात समझ आई या नहीं आई? सारे बच्चे एक बार मुझे बताइए क्लियर है या नहीं है? सारे बच्चे बताएंगे एक बार। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ध्यान से समझना।
बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे याद रख लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़े। चलिए, समरूपता या सिमिलैरिटी समझ आई कि अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं और उनके जो स्क्वायर का जो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो उनकी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, एक और थ्योरम की बात करते हैं, थेल्स थ्योरम की बात करते हैं। आप सभी ने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम मेरे भाई क्या कहती है? थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल है, अगर कोई ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल है, अगर कोई रेखा इसकी जो दोनों भुजाओं को यानी दोनों साइडों को अगर दो भुजाओं को समान अनुपात में यानी सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करती है, अगर कोई ट्रायंगल है, अगर उसके अंदर कोई रेखा किसी अगर दोनों साइडों को सेम अनुपात सेम रेशियो के अंदर डिवाइड करती है, तो भाई यहाँ पर जैसे मान लो डी ई और ई है, अगर मान लो एबीसी ट्रायंगल है और डी जो है वो ए बी और ए सी को सेम रेशियो के अंदर डिवाइड कर रही है ना, तो मैं कह सकता हूं कि जो डीई है वो पैरेलल होगा एसी के। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी, सॉरी एसी के नहीं बीसी के, यानी डीई जो पैरेलल होगी किसकी होगी? बीसी के पैरेलल। बात समझ आ रही? क्लियर है या नहीं है? मैंने क्या बोला, अगर कोई ट्रायंगल है, अगर उसमें कोई रेखा ए बी और ए सी वो अगर सेम अनुपात सेम रेशियो के अंदर अगर डिवाइड कर रही है, तो मैं कह सकता हूं कि डी किसके पैरेलल होगी? बीसी के पैरेलल होगी। ये थेल्स थ्योरम कहती है। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं, तो आप मुझे बताइए, पैरेलल लाइंस हैं, तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताने की कोशिश करें कि पैरेलल लाइंस है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये आप मुझे बताओ ये वाला एंगल इसके बराबर हो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, हाँ या ना? ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, हाँ या ना? ये वाला एंगल जो है इसके इसके बराबर होगा और ये कॉमन होगा। तो मैं कह सकता हूं क्या, जब डी ए बी और ए डी पैरेलल हैं तो ये सेम अनुपात के अंदर डिवाइड कर रही हैं, तो आप यहाँ पे ये लिख लीजिए क्या कि डी पैरेलल है बी सी के, देन ए डी अपॉन में डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन में ई सी। क्लियर है? और अगर ये तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट अगर वो ये कह दे कि ए डी और डी बी सेम रेशियो के अंदर है, ए ई और ए सी सेम रेशियो, तो मैं कह सकता हूं देन डी पैरेलल है किसके? बी सी के। बात समझ आ रही है? क्लियर है या नहीं? तो मैं कह सकता हूं क्या, इसमें एक और बात समझ आई, अगर ये सेम रेशियो के अंदर डिवाइड कर रही है और ये पैरेलल लाइन है और सेम रेशियो के अंदर डिवाइड हो रही है, तो ये वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी
क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि ए बी सी सिमिलर होगा ए डी ई के। क्या होगा, सिमिलर होगा ए डी ई के। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो मैं कह सकता हूं क्या कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या होगा मेरे भाई, बराबर होगा किसके, ए डी अपॉन में ए बी के स्क्वायर के, बराबर होगा ए ई अपॉन ए सी के स्क्वायर के, और बाकी जितनी भी साइड है उनके स्क्वायर के बराबर होगा। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? सारे बच्चे एक बार जल्दी से मुझे बताएं क्लियर है या नहीं है। चलिए, तो बात समझ आई, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। देखिए, समझ आ रहा है मेरे भाई या नहीं आ रहा? भाई देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, जब एक बार ध्यान समझना, मैं कह रहा हूं कि एक ट्रायंगल बनाया, मैंने बोला कि एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है, एबीसी क्या है, एक ट्रायंगल है। और मैंने भाई यहाँ पर बोला क्या कि एक जो लाइन है यहाँ से, माने ये डी और ये जो ई है, ये क्या है, मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। मैंने बोला डी और ई मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है तो ये भी वन होगा, ये भी वन होगा, ये भी वन होगा और ये भी वन होगा, ठीक है। मिड पॉइंट है तो सेम रेशियो के अंदर डिवाइड हो रही है। तो आप मुझे बताओ कि इनका ए डी और डी का रेशियो, ए ई और ई सी का रेशियो क्या होगा, सेम होगा? आपने बोला हाँ। मैंने बोला कि यहाँ पे ए बी अपॉन में डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन में ई सी, हाँ है ना? आपने बोला सेम रेशियो के अंदर डिवाइड हो रहा है। अगर ये सेम रेशियो के अंदर डिवाइड हो रहा है मेरे भाई, तो आप मुझे बताओ कि ये दोनों जो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे? अगर सेम रेशियो के अंदर डिवाइड हो रहा है, ध्यान से समझना, कहने का मतलब इतना सा है कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट और सेम रेशियो के अंदर डिवाइड हो रही हैं, तो अभी मैंने थिल्स थ्योरम में पढ़ाया था क्या कि डीई जो है पैरेलल होगा किसके, बीसी के, ठीक है। और दूसरी बात इसके अंदर आपको क्या समझनी है कि जो डीई होगा वो क्या होगा, बीसी का हाफ होगा। बीसी का क्या होगा मेरे भाई, हाफ होगा। बात समझ आ रही है नहीं? सारे बच्चे एक बार जल्दी से मुझे बताएं कि बीसी का हाफ होगा या नहीं होगा, एक बार सारे बच्चे बताएंगे। क्लियर है? और मैं कह सकता हूं अगर ये ऐसा है तो मैं कह सकता हूं कि ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल है तो मैं कह सकता हूं ए डी कॉन्ग्रेंट है किसके, ए डी सॉरी सिमिलर है ए बी। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? सारे बच्चे एक बार मुझे जल्दी से बताएंगे क्या अगर कोई ट्राइंगल है, अगर कोई इसको मिड पॉइंट पर कोई तीसरी लाइन खींची जाती है, यानी ए बी और ए सी के मिड पॉइंट को मिलाती है कोई लाइन, तो जो रेशियो होगा वो सेम अनुपात में होगा, ये भी बने, ये भी बने, ये भी बने और ये भी बने। बात समझ आ रही है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या होंगे, दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। क्या, कौन सी लाइन हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। ये पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। और दूसरी बात क्या है कि जो डी है वो बीसी की हाफ होगी। मेरे भाई इतनी सी बात आप सभी को समझ आई है नहीं? जल्दी से बताइए, क्लियर है? क्लियर है? और यहाँ पे एक और रेशियो बनेगा, क्या बनेगा, ए डी अपॉन ए बी बराबर किसके होगा, ए ई अपॉन ए सी बराबर होगा डी ई अपॉन बी सी। तो रेशियो क्या बनेगा, 1/2। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जल्दी से बताओ। तो ये क्या होगा, ये जो डी ई होगा वो बी सी का क्या होगा मेरे भाई, हाफ होगा।
ठीक है, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये बात आपको समझ में आई। ठीक, क्लियर है। जब भी ये मिड पॉइंट होगा तो ये पैरेलल लाइंस तो होंगी, और जो बीसी होगा, जो डी होगा, वो बीसी का हाफ होगा। मेरे भाई इतनी सी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है, एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट में करके बताएं, फिर हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं। समझ आ रही है भाई बात या नहीं आ रही? देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ध्यान से समझना। अभी जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई है उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, ध्यान से समझना मेरे भाई। देखिए इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर द पॉइंट on side AB and AC respectively, and DE parallel है, DE parallel BC, DE parallel BC, BC equals to 8 centimeter, DE equals to 5 centimeters. If the area of triangle ADE equals to 45 centimeter square, then what is the area of triangle ABC? क्या होगा ट्रायंगल ABC? जल्दी से आंसर बताइए इसका। देखिए मेरे भाई क्या आएगा इसका आंसर। जो किसने बोला कि ट्रायंगल बनाया भाई मैंने ABC, ये ABC क्या है मेरे भाई? एक ट्रायंगल है। ये आपका जो क्वेश्चन है सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने बोला कि AB और AC पर कोई बिंदु है अदर साइड ऑफ, यानी ये मैंने बोला कि AB पर, और ये क्या है D और E कोई पॉइंट है, क्लियर है। अच्छा ये तो पॉइंट है, तो उसने क्या बोल दिया? DE पैरेलल है इसके। तो आप मुझे बताइए कि ये वाले एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं क्या कि ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है किसके? ADE के। हाँ या ना? आपने बोला जब ये दोनों जब दोनों सिमिलर हैं तो मुझे पता है जो इन दोनों के एरिया का जो रेशियो होगा इनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो मैंने भाई एरिया ऑफ की बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और बात करूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE की, ठीक है। इसमें DE बराबर 5 दे रखा है और E बराबर कितना दे रखा है? 8। तो भाई मैंने बताया क्या, तो भाई इनके एरिया साइड स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो भाई मैंने बोला कि DE दे रखा है और BC दे रखा है, तो मैंने बोला BC कितना, तो आपने बोला 8 का स्क्वायर 64 होगा, यानी जो एरिया का रेशियो कितना होगा वो BC का स्क्वायर होगा
अपॉन में किसके बराबर होगा, डी के स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। तो आपने बोला हाँ, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो एरिया का जो रेशियो तो उनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्व आउट करूंगा, बीसी कितना है 8 का स्क्वायर 64 और डी का स्क्वायर कितना है 25, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ एबीसी निकालना है, एरिया ऑफ एबीसी निकालना है, ट्रायंगल एबीसी। और एडी कितना, एडी कितना दे रखा है भाई, एडी का ट्रायंगल 45 दे रखा है, तो बराबर हो जाएगा 64 बटे में 25, तो 5 नहीं 45, 5 बजे 25, तो काट लेंगे तो 64 गुणा 9 बटे 5 आ जाएगा, यही इसका आंसर है। क्लियर है या नहीं है, इसको काट लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा, 13 पंजे 65 बनेगा, यानी कितना बनेगा 12.8 बनेगा, यहाँ पे इंटू में 9 बनेगा, 12 नहीं 48 यानी 9 अट्ठे 72, 7 9 दूनी 18 और 7 25 का 5, 9 दूनी कब 9 तो 11, 115.25 सेंटीमीटर बनेगा, 115.25 सेंटीमीटर भाई बनेगा। ठीक है भाई मेरे भाई, इतनी सी बात समझ आई नहीं। तो आज की क्लास में हमने बहुत कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी को समझा, बहुत फास्ट तरीके से समझा, क्योंकि आपको ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, मेरे को सारी चीजें बतानी जरूरी थी आज की क्लास के अंदर। तो मेरे भाई आज की क्लास में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक आप वीडियो को लाइक करेंगे, अगर आपको कुछ भी वीडियो के अंदर कमी लगी हो तो आप जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करेंगे कि हाँ सर ये कमी है और इसकी कमी को आपको नेक्स्ट टाइम में सही करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी। ठीक है, एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको क्लास में बताए हैं कि आपको समझ आए या नहीं आए, एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। सारे बच्चे जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार जल्दी से मुझे बताइए क्लियर है या नहीं है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।